गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब हम यहाँ पे देखने चलते हैं कि हमने कल कल जो चीज पढ़ा की थी क्या क्या पढ़ा था। ग्रेविटेशन की वैल्यू पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? ग्रेविटेशन की वैल्यू पढ़ी थी। वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ। वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ पढ़ा था। जी की वैल्यू हमारी क्या निकली थी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर अप्रॉक्सिमेटली 10 और अप्रॉक्सिमेट कितना था? 10 मीटर पर स्क्वायर। अप्रॉक्सिमेट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। ये वैल्यू थी। दिख रहा है तुम सबको? तो यहाँ देखो, अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या ये वैल्यू जो हर जगह बस ऐसी ये रहती है क्या, या कहीं कहीं पे ये वैल्यू रहेगी, कहीं पे और वैल्यू रहेगी, और कहीं कहीं पे इसकी वैल्यू पूरी तरह चेंज हो सकती है। क्या ये सही है? तो यहाँ पे देखते चलते हैं। ये छोटा जी जो होता है इसकी वैल्यू कांस्टेंट ही रहती है, बड़े वाली जी की वैल्यू कांस्टेंट। इसकी वैल्यू चेंज होती है या नहीं चेंज होती है। तो हमने कल बताया था कि वेरिएशन, इसके बाद क्या देखना है? वेरिएशन। इसमें देखेंगे वेरिएशन। वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। क्या? वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, मतलब कि जी की वैल्यू किस तरीके से चेंज होती है और कहाँ चेंज होती है। तो हमें ये पता चला कि वैल्यू जी अलग अलग होती है, होती क्यों अलग अलग। इसके बाद लिखते हैं, हमें पता हो कि जो शेप होता है अर्थ का, क्या होता है? अर्थ का शेप होता है हर जगह पर सेम नहीं होता। अर्थ का जो शेप होता है हमें कैसा बताया था? इलिप्टिकल। कैसा? इलिप्टिकल शेप। यहाँ देखते हैं ना, अर्थ का शेप कैसा होता है? इस तरीके का होता है। ऐसा पोल की साइड से पिचका हुआ है। एग की तरह। एग तो बिल्कुल ही नहीं होता वो। एप्टिकल होता है ना, एप्टिकल। ऊपर से चपटा होता है, ऊपर नीचे से स्फीयर से। आपको टेस्टर लेना चाहिए, वीडियो ना आने का। ये कैसे शब्द होते हैं? एप्टिकल सरफेस होती है। और यहाँ सरफेस क्या है? एस। ये सेंटर है। कैसे बताई थी हमने इसको? इलेक्ट्रिकल। कैसी? इलेक्ट्रिकल सरफेस। तो ये जो होती है हर जगह पर सेम नहीं होती। एज अ शेप ऑफ अर्थ इज नॉट गोइंग टू सेम एट एवरी पॉइंट। तो इसलिए वैल्यू ऑफ जी वेरी करती है। लिखना शुरू करते हैं। एज द शेप ऑफ अर्थ, भैया ये बता रहे हो आप, वेरिएशन ऑफ जी विद is हाइट not going to same, not going to be same। दिख रहा है? दिख रहा है? going to be same at every point। होता है at every therefore value of g going to be changed place to place चेंज होती आती है। इसका रीजन क्या है? कि अर्थ का जो शेप है वो हर जगह पे यूनिफॉर्म इक्वल साइज शेप नहीं होता। जैसा कि तुमने यहाँ पे देखा, अर्थ का जो शेप कैसा है? इलिप्टिकल सरफेस है। और ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला क्या था हमारा? जी का फॉर्मूला क्या था हमारा? देखो यहाँ पे जी का फॉर्मूला में हमें कभी भी निकला था। जी का क्या था? एम जी एम आर स्क्वायर। क्या था? जी आर स्क्वायर। जी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। क्या है? जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसमें लिख देते हैं एच जी ग्रेट या वैल्यू ऑफ जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये फोर्स लिखा है देखने के बाद। हाँ, वैल्यू ऑफ जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। मतलब जी की वैल्यू प्रोपोर्शनेट होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल वैल्यू ऑफ जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस
in between the object. Square in between distance in between the value of g inversely proportional to the square of distance in between the two objects. तो इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है, कैसे होती है? इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। इनवर्स प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, तो इनवर्स प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? इनवर्स प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो ये कम होगी। क्या होगा? इसकी वैल्यू वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी कम होगी, इसकी और इसकी वैल्यू कम होगी तो ये बढ़ेगी। हाँ डायरेक्टली मतलब अगर उसकी बढ़ेगी तो उसकी बढ़ेगी। हाँ, और उसकी बढ़ेगी तो इसकी कम होगी, और उसकी कम होगी तो इसकी बढ़ेगी। ये क्या बोलते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शनल का रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शनल का रिलेशन। इसके लिए दूसरी बात देखते हैं, क्या क्या बोलेंगे इसको। अब देखो, हाँ तो और इसमें क्या है? रेडियस, अर्थ का जो रेडियस है, यहाँ पे अर्थ का रेडियस काम कर रहा है। तो क्या हुआ? इन अर्थ, हम अर्थ के एस्पेक्ट में ले रहे हैं तो हम अर्थ की बात ही करेंगे। जब अर्थ के एस्पेक्ट में ले रहे हैं तो क्या करेंगे? अर्थ की ही बात करेंगे हम। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि वैल्यू ऑफ आर, वैल्यू ऑफ आर इज मिनिमम at the poles of the earth, means value of r जो मिनिमम होती है अर्थ पे, कहाँ पर होती है? उसके पोल्स पे। किस पे होती है? जो अर्थ के पोल्स होते हैं, पोल कहाँ होते हैं? जो अर्थ के जो पोल्स होते हैं वहां पे वैल्यू ऑफ r क्या होती है? मिनिमम होती है। मिनिमम, कम से कम, बहुत कम होती है। पोल्स नॉट पोल कम क्यों होती है? क्योंकि वो चपटा होता है ना वहां पे। रेडियस सब छोटा है, रेडियस छोटा होता है वहां पे। अर्थ का रेडियस छोटा होता है वहां पे। ये लिख रहा है रेडियस। हां, वैल्यू ऑफ r इज मिनिमम। वो सेकंड पॉइंट। हां, इसी के अंदर है शुरुआत से। तो मतलब कि वैल्यू ऑफ r जो होती है मिनिमम होती है एट पोल ऑफ द अर्थ। मतलब किसी भी हिस्से पे अर्थ के मुकाबले, मतलब किसी भी हिस्से को अगर कंपेयर करें पोल पे तो उसकी सबसे कम बैठेगी। So the value of g is maximum. Value of g is maximum at the pole of the earth. At the pole. मतलब कि वैल्यू ऑफ जी सबसे ज्यादा क्या होती है? मिनिमम होती है पोल पर। वैल्यू ऑफ आर क्या होती है? मिनिमम होती है किस पे? पोल पर। तो वैल्यू ऑफ जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। कहां पर? वैल्यू ऑफ जी मैक्सिमम होगी पोल्स पर। अच्छा, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनल है और ये कम है तो ये ज्यादा होगा। मैं समझा। वहां पे ग्रेविटेशन वो वहां पे ज्यादा लग रहा है, इसी वजह से वो चपटी हो गई। ऐसा हो सकता है। और सिमिलरली वैल्यू और रेडियस ऑफ द अर्थ है, इसे r को रेडियस ऑफ द बोलते हैं। वैल्यू ऑफ r इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर। क्या होती है? इक्वेटर। हां, एंड मिनिमम इन वैल्यू ऑफ पोल। हां, r इज मैक्सिमम एट इक्वेटर। इक्वेटर्स पर मैक्सिमम। इक्वेटर कौन सा होता है? जैसे यहां से यूं जाती हुई लाइंस, ये क्या होते हैं? इक्वेटर्स। और इक्वेटर बस एक ही होता है, बाकी सब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होते हैं। ये होता है नॉर्थ पोल, ये होता है साउथ पोल। पोल। ये पोल्स हो गए, क्या हो गई? पोल हो गई। तो पोल पे तो रेडियस कितना छोटा बनना है और यहाँ पे तो रेडियस कितना बड़ा नहीं बन रहा। इक्वेटर पे रेडियस होता बड़ा होता है और जो पोल होता है उसमें कैसा होता है? छोटा होता है। तो इक्वेटर रेडियस जब इक्वेटर बड़ा है, इक्वेटर वैल्यू ऑफ r इज मैक्सिमम एट इक्वेटर। सो वैल्यू ऑफ g इज मिनिमम। क्या होगी? वैल्यू ऑफ g इज
मिनिमम, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ इक्वेटर जो होती है, इक्वेटर वैल्यू जो रेडियस की वैल्यू होती है आर पे मैक्सिमम होती क्या होती है, वैल्यू ऑफ आर जो मैक्सिमम होते हैं इक्वेटर, तो वैल्यू ऑफ जी क्या होगी, ऑटोमेटिक मिनिमम हो जाएगी, हो जाएगी। हाँ क्या नहीं समझे, इनवर्टिंग प्रोपोर्शनल होती है ना, तो रेडियस रेडियस से बड़ा इसका जो आर, यहाँ पे आर जो है छोटा है, सबसे सबसे छोटा। नहीं मैं सुबह से मतलब ये बोला जा रहा है कि इसमें कि डिफरेंट पोजीशन पे आने पर वैल्यू ऑफ जी अलग अलग होती है। तो हमने यहाँ पे देखा क्यों, क्योंकि ये ऐसा क्यों होता है कि अर्थ के स्थिर जो अर्थ का जो शेप होता है हर पोजीशन में सेम नहीं होता, अर्थ का जो शेप होता है हर पॉइंट पर अलग अलग होता है, वो इलेक्ट्रिकल सरफेस होती है, इस कारण से जो उसकी वैल्यू ऑफ आर होती है वो भी अलग अलग चेंज होती जाती है, तो उसी वजह से वैल्यू ऑफ जी चेंज होती है। लेकिन तुम बोलोगे कि हमने यही क्यों लिया 9.80 क्यों लिया, फिर जब वैल्यू हर जगह चेंज हो रही है तो नहीं बोलता। हाँ, तो मतलब क्या हुआ, वैल्यू ऑफ आर हम इसलिए लेते हैं ताकि हमने वो मीन वैल्यू कह दीजिए, मीन वैल्यू है, तो जो मीन वैल्यू है उसके बेसिस पे हमने इसको लिया है मेन वैल्यू मीन वैल्यू, मीन तो और एवरेज ऑफ ऑल वैल्यू जो लेते हैं ना, एवरेज इस तरीके से उस तरीके की कुछ वैल्यू है। नहीं, वैल्यू ऑफ जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू द स्क्वायर। हां, डिस्टेंस आर स्क्वायर के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल लगे। मतलब हां, अगर डिस्टेंस 2 टाइम डिक्रीज होगा तो वो 4 टाइम इंक्रीज हो फुल जाएगी। टाइम इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम्म भैया हाफ का हो जाता है, हम्म हाफ मतलब कि अगर डिस्टेंस जो 2 था हाँ और ये 1 रह गया, हाँ या फिर इस तरीके से नहीं देखो तो पहले 4 था, 4 से 2 हो गया, तो 2 टाइम डिक्रीज हो गया, तो ये इसका जो जी की वैल्यू है 1 टाइम 2 टाइम डिक्रीज हो गया। मतलब वो प्रोपोर्शनेट है उसके, अगर हाँ। वो घटेगा तो वो बढ़ेगा और हाँ। ये बढ़ेगा तो वो घटेगा, हाँ। और ये अभी 4 है हाँ तो वो हो जाएगा 8, हाँ और ये 2 है तो वो 4 हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगली तो मैं चीज, एक चीज और नहीं समझे, जब पोल द वैल्यू ऑफ पोल इज मिनिमम है हाँ और मैक्सिमम भी वैल्यू ऑफ आर की वैल्यू बोली मैंने, आर की वैल्यू ऑफ आर जो होती है मिनिमम होती है पोल पर, रेडियस ये क्या आर रेडियस ऑफ रेडियस है क्या है, और जी की मैक्सिमम होती है पोल हाँ रेडियस ऑफ अर्थ, ये मतलब रेडियस मिनिमम होगी पर ग्रेविटी मैक्सिमम होगी। एक्सेलरेशन जो पैदा होगा, एक्सेलरेशन पैदा होगा। और ये बात होती है वैल्यू ऑफ जी मैक्सिमम एट इक्वेटर्स और वैल्यू ऑफ जी मिनिमम, ठीक है। अगला दूसरी बात क्या होती है, जब ये तो होगी सरफेस की बात, लेकिन अब क्या होगा हम अर्थ के अंदर जाए तो क्या होगा वैल्यू का, जी वैल्यू ऑफ जी क्या होगा, देखते हैं। Gravity तो कम लगेगी। वैल्यू ऑफ जी गेट डिक्रीज, वैल्यू ऑफ जी गेट डिक्रीज एज we go, value of g decrease as we go inside the earth, inside the earth। जब अर्थ के अंदर जाते हैं या अर्थ की सरफेस के अंदर जाते हैं तो वैल्यू ऑफ जी क्या होती है, डिक्रीज होती है as we go inside the earth। मतलब अर्थ के अंदर खुदाई करेंगे तो ग्रेविटी कम होगी। हाँ कम होगी। एक चीज और देखो तो जी क्या ऐसा हो सकता है कि ग्रेविटी वैल्यू ऑफ जी एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी जीरो हो जाए, कहाँ जीरो हो सकता है, क्या वैल्यू ऑफ जी कहीं जीरो हो सकता है, हाँ कहाँ हाँ हो सकता है, कहाँ सेंटर में, अर्थ के ऊपर मतलब बहुत ऊपर, सेंटर वहाँ में पे जीरो, वहाँ पे सेंटर में होगी हाँ। जीरो। जहाँ पे मतलब ग्रेविटेशन फोर्स At- पहुंच नहीं पाती, मतलब वहाँ नहीं, पे जीरो हो center जाता में। है। एट इंफिनिटी भी हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पे जो होता है ना सेंटर ले रहे हैं, चलो सेंटर एक से जब हम चंगी नीचे जा रहे हैं ना, तो नीचे जाते हैं माइनस the होती जा रही है तो center- सेंटर पे तो जीरो ही हो जाएगी बिल्कुल ग्रेविटी। एट द सेंटर ऑफ द साउथ पोल पे फिर तो बहुत कम लगती होगी। एट द सेंटर ऑफ द अर्थ वैल्यू ऑफ जी become zero, become equal to zero, ठीक है। जो सेंटर ऑफ द अर्थ होता है उस पर वैल्यू ऑफ जी कितनी हो जाती है, जीरो इक्वल हो जाती है। यहाँ सब लिख लिया, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ये लिखा अरे आप उसे स्टॉप करवा दिया करो ना, लोग आप तक वहाँ पे खिसकते हो।
कोई बात नहीं सर, बाद में एडिटिंग कर लिया करेंगे। अरे तो उससे बढ़िया तो स्टॉप कर करके ही और क्या? बनाएंगे। 2 को ज्वाइन ही कर लो, 2 यहाँ घुमाओ घुमाओ, घुमा दिया, आ गया।